झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत का पीका एक्ट में मजीद तरमीम का फैसला। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली में पेश। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। PTI के मुतालबात पर गौर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 28 जनवरी को तहरीरी जवाब अपोजिशन को दे देंगे। कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा, कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कश्मीर को से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। जब तक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलता, पाकिस्तान वफा निभाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भिंबर आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, भारत UN करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दे, दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। माशी चैलेंजेस कम हो रहे हैं, मुश्किलात में कमी आ रही है। वज़ीर आज़म ने रजानी के मुकाम पर दानिश स्कूल सिस्टम का संग बुनियाद रख दिया। जल्द मजीद 2 अजला में दानिश स्कूल सिस्टम शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा, दानिश स्कूल सिस्टम पसमानदा और मुस्तहिक बच्चों के ख्वाबों की ताबीर साबित होगा। आज़ाद कश्मीर के दानिश स्कूल्स के 100% अखराजात विफाक उठाएगा। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। हुकूमत की एक और बड़ी कानून साजी की तैयारी। पैक एक्ट में मजीद तरमीम का फैसला। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली में पेश। ज़रा के मुताबिक मुजवज़ा तरमीम के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। DRPA ऑनलाइन मवाद को हटाने का इख्तियार होगा। अथॉरिटी को ममनुआ मवाद तक रसाई हासिल करने का भी इख्तियार होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीफ भी मुजवज़ा तरमीम में शामिल। गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद की तारीफ में इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान की सलामती या दिफा के खिलाफ मवाद शामिल। अमन आमा, गैर शाइस्तगी, गैर अखलाकी मवाद पर भी कार्रवाई होगी। तौहीन अदालत या उस एक्ट के तहत किसी जुर्म के लिए उकसाना शामिल। कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में हज़फ मवाद सोशल मीडिया पर नशर करने पर भी कार्रवाई होगी। कौमी असम्बली का इजलास फिर मसली मंडी बन गया। अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। स्पीकर का नुक्ता एतराज़ पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बोलने की इजाज़त देने से इनकार। बोलने की इजाज़त ना मिलने पर PTI का एहतजाज। अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ती। स्पीकर ने कहा, हाउस बिजनेस में मामला तय पा चुका। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, अवाम इस ऐवान से मसाइल के हल की तवक्को रखते हैं। कन्वेंशन, बरा हयाताती और जहरीली हथियार अमल दरामद बिल मंजूर। इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। ICC का दबाव काम कर गया। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में शर्ट पर ICC का लोगो लगाएगी। सेक्रेटरी BCCI की तस्दीक। कहा, भारतीय टीम की शर्ट पर भी पाकिस्तान के नाम वाला लोगो लगेगा। हम ICC की गाइडलाइंस पर अमल करेंगे। जुडिशल कमीशन बनाने पर पेशरफ्त ना हुई तो मुज़ाकरात की चौथी नशस्त नहीं होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने एक कानून 10 मिनट में पास किया है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि तीसरा मुज़ाकराती दौर खत्म हो चुका, मगर हमारी बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। कमीशन नहीं बनेंगे तो मुज़ाकरात भी नहीं होंगे। सेनेटर अली जफर और दीगर सेनेटर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसे तब आए जब 190 मिलियन पाउंड डीफ्रीज हुए। इस रकम से हुकूमत का कुछ लेना देना नहीं था। NCA ने दरखास्त की थी कि रकम की मुंतकिली को खुफिया रखा जाए। अक़लियती बरादरी मेरे सर का ताज, उन्हें उनका हक दिया। अक़लियती बरादरी के लिए मुनफिद इक़दाम किए। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियती कार्ड देने की तकरीब से खिताब। कहा, आने वाले दिनों में अक़लियती कार्ड 75,000 तक जाएंगे। 10,500 रुपये नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जानिब से हदियाँ हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान एयर वॉर कोर्स के वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, पाकिस्तान की फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ों और निगहबानों से मुलाकात बाइस से फ़ख्र है। यूक्रेन, ईरान, इसराइल जंगों से एयरफोर्स की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खुखर लापता अफराद कमीशन के सरबराह मुकर्रर। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, कानून मौजूद, किसी ने जुर्म किया तो ट्रायल करें वरना छोड़ दें। मसला हल करना होता तो हल हो चुका होता। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा, अब तक कमीशन ने कितने लापता अफराद की रिकवरीज की, क्या बाजियाब होने वाले आकर बताते हैं कि वो कहाँ थे। जस्टिस जमाल ने कहा, पार्लियामेंट को कानून साजी का नहीं कह सकते, उम्मीद ही कर सकते हैं कि मसला हल किया जाएगा। समाअत गैर मांगना मुद्दत के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में अदालती बेंचेस के इख्तियार से मुताल्लिक़ केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश अदालती मुअव्विनीन हामिद खान और मुनीर ए मलिक पर एतराज़ कर दिया। कहा, अदालती मुअव्विनीन 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा हारिस और एहसन धून को भी अदालती मुअव्विन मुकर्रर कर दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं। खुद से डरने लग जाएंगे तो अलग बात है। अदालत की एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को कल तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। अदालती मुअव्विन मुनीर ए मलिक ने फुल कोर्ट बनाने की हिमायत कर दी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से मंजूर। तहरीक इंसाफ ने मुखालिफत कर दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, शार्क मछलियों ने काट काट कर इंटरनेट केबल का सत्यानाश कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आखिर डिजिटल कमीशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। उमर न्यासी ने कहा, मुल्क की डिजिटल इकॉनमी तबाही के दहाने पर है। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा ने कहा, साइबर सिक्योरिटी के वाक़यात बढ़ रहे हैं। कानून के बाद डिजिटल शनाख्त चोरी का तहफ़्फ़ुज़ होगा, रिश्वत खत्म होगी, शफाफियत बढ़ेगी। पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी। सेनेट की कायमा कमेटी में एलन मस्क से माफ़ी का मुतालिबा। स्टारलिंक को सर्विस की इजाज़त एलन मस्क की माफ़ी से मशरूत करने का मुतालिबा। सेनेट कायमा कमेटी बनाए IT का इजलास। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान में किसी कंपनी के कारोबार पर एतराज़ नहीं। एलन मस्क ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई। सेनेटर अनुशर रहमान ने कहा, अभी स्टारलिंक आया नहीं और एलन मस्क की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम जारी है। स्पेशल सेक्रेटरी IT ने कहा, स्टारलिंक को इजाज़त देने से पहले सिक्योरिटी उमूर को मद्देनजर रखा जाएगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल पर अवामी समाअत का फैसला। सेनेट कायमा कमेटी बरहम। FBR को 6 अरब रुपए मालियत की 1000 गाड़ियां खरीदने से रोक दिया। सेनेटर सलीम मांदवी वाला की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी खजाना का इजलास हुआ। फैसल वाड्रा का कहना है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल, करप्शन का गार खोला गया है। गाड़ियां खरीदी गई तो इसके खिलाफ नैब में जाऊंगा। 386 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल, इसे खत्म करें। चेयरमैन FBR का अब भी करप्शन होने का एतराफ़। कहा, ज़र मुबादला की कमी का सामना होने की वजह से मईशत पर दबाव है। कानून साजों ने खबरदार किया कि टैक्स कवानीन बिल सरमाए के निकलने का सबब बन सकता है। नवीद कमर ने कहा कि गैर रस्मी मईशत रोकने पर पैसा उड़ जाएगा। नॉन फाइलर्स को प्रॉपर्टी खरीदारी की इजाज़त के लिए ज़ैली कमेटी तश्कील। 190 मिलियन पाउंड आला सतह की करप्शन का केस है। बंद लिफाफा काबीना इजलास में लाया गया। शहजाद अकबर ने इस पैसे को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाहिर किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, PTI दौर में असासा रिकवरी यूनिट की सरबराही शहजाद अकबर कर रहे थे। केस में करप्शन के ठोस शवाहिद हैं। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, झूठ बोलना तहरीक इंसाफ का वतीरा है। 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। PTI दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी PTI मेगा करप्शन केस में रंगे हाथों पकड़े गए। अपना घर ठीक किए बगैर कर्जों के बोझ से छुटकारा पाना मुश्किल है। कर्ज लेना बुरा नहीं, कर्ज का सही इस्तेमाल ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान को मशरक़ वुस्ता के 2 बैंकों से $1 अरब का कर्ज मिलेगा। 1 साल के लिए कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में आला सतह के मुज़ाकरे से खिताब में कहा, टैक्स टू GDP शरह को 13% तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
डेंटल कोर्स की मयाद 5 साल करने का फैसला वापस ले लिया गया। पीएमडीसी ने डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन के दबाव पर फैसला वापस लिया। ट्रंप ने यूक्रेन मामले पर चीन से मदद मांग ली। कहा, चीनी सदर से कहा है कि यूक्रेन का मसला हल करने के लिए मदद करें। रूसी सदर मुज़ाकरात की मेज पर ना आए तो मुमकिन है पाबंदियां लगा दूं। यूरोपियन यूनियन को यूक्रेन पर ज़्यादा अखराजात करने चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि चीन पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का सोच रहे हैं। ट्रंप का $500 अरब के AI प्रोजेक्ट का भी ऐलान। कहा, AI में सरमाकारी से 1 लाख मुलाजमतें पैदा होंगी। ट्रंप ने कनाडा पर मनशियात अमरीका भेजने का इल्जाम लगा दिया। ट्रंप को सदर बनते ही अदालती कार्रवाई का सामना। पैदाइशी शहरियत के हक का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चैलेंज कर दिया गया। 18 रियासतों के इत्तेहाद और शहरी हुकूक के ग्रुपों ने पहला मुकदमा दायर कर दिया। 4 मजीद रियासतें इस अमल में शरीक हो जाएंगी। ट्रंप की तरफ से मुहाजिरीन प्रोग्राम की मुअत्तली। पाक अमरीका ताल्लुकात में बदमज़गी का खदशा। बाइडन इंतजामिया के रेफ्यूजी प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान में मुकीम 25,000 से ज़ायद अफगानों को अमरीका आबाद किया जाना था। वाशिंगटन की दरख्वास्त पर ये लोग आरसी तौर पर पाकिस्तान में हैं। 3.5 साल बाद भी उनकी मुंतकली का अमल शुरू नहीं हुआ। गैर कानूनी तारकीन वतन जराइम पेशा नहीं, अमरीकी मईशत में अपना मुस्बत हिस्सा डाल रहे हैं। इनके खिलाफ इक़दाम पर नजरसानी की जाए। वाशिंगटन में ट्रंप की इफ्तिताही दुआ की तकरीब के दौरान पादरी की ट्रंप से रहम की अपील। कहा, ये लोग हमारे खेतों में काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स में हमारे गंदे बर्तन धोते हैं। दुआ के अख्ताम पर पादरी ने ट्रंप को सवाल किया, आपके ख्याल में आज की सर्विस कैसी थी? ट्रंप ने जवाब दिया, ये सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम, पादरी से माफ़ी का मुतालबा। दुआया तकरीब में आज़ान का भी एहतमाम। ट्रंप और मेलानिया गौर से सुनते दिखाई दिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा अमेरिका। अमरीकी अरकान कांग्रेस थॉमस फॉजी और जैक ब्रिगमैन से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। 30 अप्रैल को पाकिस्तानी कॉकस कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन में कराने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम मुआशी शराकतदार है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत चीन जाने वाले तुलबा से मुतालिक इजलास। ज़रई तरबियत के लिए चीन भेजे जाने वाले तुलबा के इंतखाब में मेरिट यकीनी बनाने की हिदायत। 300 तुलबा का पहला बैच मार्च में चीन रवाना होगा। पंजाब में तरक्की, खुशहाली और अमन का दौर वापस आ रहा है। मरियम नवाज के नौजवानों में मकबूलियत की वजह उनकी कारकर्दगी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती है, मुखालिफिन का अपनी कारकर्दगी पर कम और कीचड़ उछाड़ने पर फोकस ज़्यादा है। अद्वियात और ज़रूरी अशिया लेकर 61 गाड़ियों का काफिला कुरम में दाखिल। कुरम में शरपसंदों की मुकम्मल सफाई के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक बकन में जारी ऑपरेशन में अहम कामयाबियां हासिल हुई। अवामी ताउन से बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए। उधर कुरम अमन मुआहदे पर दस्तखत करने वाले अम्मायदीन का जरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि जनवरी के आखिर तक 4 इमदादी काफिले कुरम भेजे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की AI जनरेटेड तस्वीर अपलोड करने का मामला। मुल्ज़िम की कराची में मौजूदगी की निशानदही। गिरफ्तारी के लिए FIA लाहौर से तहरीरी दरख्वास्त तलब। तहरीरी दरख्वास्त पर FIA कराची सर्कल कार्रवाई करेगा। मुल्क में बारिशों की कमी, खुश्क साली का खदशा। बारिशों की कमी के बाइस मौसम गर्मा भी जल्द आने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश न होने से खुश्क साली की सूरत हाल बढ़ सकती है।
अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कौमी टीम का सफर पहले राउंड में ही तमाम हो गया। आयरलैंड ने पाकिस्तान को बारिश से मुतासरा मैच में 13 रन से हरा दिया। पाकिस्तान का एक मैच बारिश से नजर हुआ, इंग्लैंड ने भी हराया था। सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल खलीज को 3-1 से शिकस्त दी। यूएफए चैंपियंस लीग में अटलांटा ने ईस्टर्न ग्रास के खिलाफ 5 गोल्स कर दिए। एटलेटिको मैड्रिड, बार्सिलोना और लिवरपूल ने अपने अपने मैच जीत लिए। नेशनल लीग कप में एल्डरशॉट ने फुलहैम को 2-1 से मात दे दी। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में अल्कारेज को 3-1 से शिकस्त दे दी। विमेन सिंगल्स में दिफाई चैंपियन आरियाना साबालेंका और मेडिसन कीज भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। और चीनी सूबे हेनान में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की पहली अवामी परवाज कामयाबी से मुकम्मल। चीनी हुकाम के मुताबिक चीन की एयर टैक्सी को अगले साल ऑपरेशनल किए जाने का इम्कान है।